सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं रियल नंबर से टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं कि रियल नंबर से यानी नंबर सिस्टम जो यूनिट 1 है उससे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने का चांसेस बहुत हाई है। तो उन क्वेश्चनों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना सीखेंगे, राइट। अभी तक हमने रियल नंबर्स का ऑलमोस्ट 5 से 6 क्लासेस अपलोड कर दिया है, जो कि आप बहुत अच्छे तरीका से जानते हैं, देखे हैं, ठीक है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं उन सभी क्लासेस का एक टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड लेके आया जाए। तो उसके लिए सेशन रहेगा 1 से 1.5 घंटा है। हम बहुत बारीकी से उन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके, राइट। अब थोड़ा सा बात करेंगे कि भाई साहब क्या है यूनिट 1 रियल नंबर सिस्टम। चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर। टोटल 6 नंबर को आपको क्या करना है, टारगेट करना है इस यूनिट से। ये जो रियल नंबर है, नंबर सिस्टम जो यूनिट है, चैप्टर है, इसमें टोटल 6 नंबर आपके एग्जाम में आएंगे। क्या है, 6 नंबर आपके एग्जाम में आएंगे। और दूसरा बात कि आप क्या तैयार हो, रेडी हो इस टॉप 20 क्वेश्चन को सुनने के लिए, सीखने के लिए, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट इफेक्ट डालेगा। उसको आपको प्रिपरेशन में बहुत अच्छे तरीका से आपको उस पर फोकस करना है। ये नहीं है कि चलो भाई देख लिए हो गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आ जाइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम उठ के चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आ जाइए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिएगा, जरा गौर से समझिएगा क्या बोला जा रहा है। ऑलरेडी आप बहुत सारे क्लासेस देख रखे हैं, तो ना ही हम उतना डीप में जाएंगे, ना ही उतना हम जल्दीबाजी में जाएंगे, ठीक है। मॉडरेट लेवल के स्पीड रखेंगे ताकि सभी बच्चे को जो भी है, अब कोई चाहेगा कि नहीं स्पीड 80 का चलाएंगे, भाई आप 80 का स्पीड चला लोगे। कोई है कि अभी सीख रहा है तो उसको 40 का स्पीड चाहिए, ठीक है। तो दोनों लोगों को मिला के ऐसा नहीं है, चलेंगे, ठीक है। चलिए सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे बोला जा रहा है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 80 एंड 300 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम है। आप कहते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि इस अगर मान लो 8 है तो इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना है। तो आप कहोगे कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, ये 2 है, ये 2 है, ये क्या है, सब प्राइम फैक्टर है। ये 8 क्या है, कंपोजिट नंबर है। लेकिन जब इसको फैक्टर में तोड़े, प्राइम फैक्टर में तोड़े, तो देखो इसी को बोलते हैं क्या चीज, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी को बोलते हैं क्या चीज, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है डिटेल्स में। तो अब आप कहेंगे कि 80 का, तो 80 को प्राइम फैक्टर में तोड़ने का क्या तरीका है भाई, और 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ने का क्या तरीका है, आप सभी लोग जानते हैं। हम कहते हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है। इसको तोड़िए जल्दी जल्दी, 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में चले जाएगा, 2 से कितना, 5 बार में। आप कहेंगे कि ठीक है 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 1 2 3 4, यानी 2 का पावर 4 इंटू क्या चीज, 5 का पावर 1। अब 1 लिखना है, क्वेश्चन का डिमांड ही है कि 5 का पावर 1 लिखो, भले उसके इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन 5 का पावर 1 लिखना है, हमें जरूर अभी मालूम पड़ जाएगा। अब आप कहेंगे कि 300 का, तो 200 से लेके जाइए, 150 बार में चले जाएगा, फिर 200 से लेके जाइएगा, 75 बार में चले जाएगा। अब 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 दूना 6, क्या चीज, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 25। तो आप कहेंगे कि 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा, 2 कितना बार आया है, 2 बार, और 3 कितना आया है, 1 बार, और 5 कितना आया है, 2 बार, ठीक है। अब आप कहेंगे कि एलसीएम के लिए याद रखिएगा, एलसीएम के लिए याद रखिए, बहुत शॉर्ट में आपको नहीं लेके जाएंगे, बताते चलेंगे कंसेप्ट को। आप कहेंगे कि सबसे पहला स्टेप अलग अलग डिफरेंट जो डिजिट्स है ना, जो डिफरेंट प्राणी है उसमें लिख दीजिए। आप कहेंगे कि 2 है, 5 है, 2 है, 3 है, 5 है। मतलब कहने का मतलब कि अलग एक प्राणी 2 है, एक 5 है, एक 3 है, इस दोनों में। तो आप कहेंगे कि 2 3 और 5 लिख दीजिए दोनों में। सिंपल देखिए, सिंपल जो बताया जरा पढ़ लीजिए। 2 3 5 हमने लिख दीजिए, दोनों में अलग अलग प्राणी है, अलग अलग प्राणी का नाम लिख दीजिए, ठीक है। अब दूसरा स्टेप है कि जब एलसीएम निकाल रहे हैं ना, तो जब एलसीएम निकाल रहे हैं तो कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर देखना है। क्या चाहिए,
कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर किसके लिए, एलसीएम के लिए। और जब HCF लिखेंगे तो कॉमन फैक्टर की लिस्ट पावर, माने कॉमन फैक्टर की छोटा वाला पावर लिखेंगे। तो आ जाइए, आप कहेंगे कि अच्छा 1 मिनट समझ लीजिएगा जरा। अब हम यहां पे देख रहे हैं कि 2 3 5 दोनों में है ना, तो दोनों को 2 3 5 मिला लीजिए। इसमें 2 5 है, 3 नहीं है, तो 3 का पावर 0, 3 का पावर 0 का मतलब 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें 2 3 5 है, तो हमको जोड़ने घटाने की कुछ भी जरूरत नहीं है, गुणा करने की कुछ भी जरूरत नहीं। अब चलिए, अब आप कहेंगे कि कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर एलसीएम के लिए, तो यहां 2 का पावर 4 है, इसमें 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 4 और 2 का पावर 2 में सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है, और लिस्ट पावर कितना है, 2 का पावर 2 है, तो ये HCF में लिख दीजिए। अब आप कहेंगे कि हम 3 पे फोकस करते हैं, तो 3 का पावर 0 यहाँ है और 3 का पावर 1 है, तो 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1 में सबसे बड़ा कौन है, 3 का पावर 1, तो HCF में, और सबसे छोटा पावर 3 का पावर 0, तो HCF में, LCM में बड़ा वाला, HCF में छोटा वाला पावर। अब कहेंगे कि 5 बचा हुआ है, 5 का पावर 1 और 5 का पावर 2, 5 का पावर 1 और 5 का पावर 2 में सबसे बड़ा पावर 5 का पावर 2 इसमें लिखिए, 5 का पावर 1 इसमें लिखिए। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आप कहेंगे कि 2 का पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16 हो जाएगा, और 3 अब 25 तिहाई कितना, 75। अच्छा ऐसे देखो ना भाई साहब, 2 का पावर 4 मतलब 16 तिया 48 और 25 गुणा करना है, 48 और 25 में गुणा करना है ना। आ जाइए 48 और 25 में गुणा करेंगे तो आप कहोगे कि 25 अठे कितना होता है, 200 का 0 आ जाएगा, हाथ में 20, कैरी फॉरवर्ड 20 हो जाएगा। अब 25 चौका 100 और 20 कितना हो जाएगा, 120। तो आपको कितना एलसीएम कितना आ गया, 1200 आ गया। आप कहेंगे कि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 5 कितना हो जाएगा, 4 5 कितना हो जाएगा, 20। तो आप देखिएगा जरा, एलसीएम कितना आ गया, 1200, और HCF कितना आ गया, 20 आ गया। क्लियर है चीजें, क्लियर है ना। अब आ जाइए, अब देखिए वहां तो 2 डिजिट था, यहाँ पे 3 है, तो आप कहेंगे कि क्या क्वेश्चन का डायलॉग बदल जाएगा, नहीं, क्वेश्चन का डायलॉग नहीं बदलेगा, सेम कंसेप्ट अप्लाई करिए। चलिए, इसको भी बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है और HCF फाइंड आउट करना है। क्या चीज, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है कि भाई जो भी नंबर दिया है ना उसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दो, यानी प्राइम नंबर्स के गुणा करके ये वैल्यू आना चाहिए। तो आप कहोगे कि क्या क्या है, 30 है और 72 है और क्या है, 432 है, 432 है। जल्दी जल्दी ऐसे आप बनाना सीख जाइए, जितना जल्दी ऐसा बनाना सीख जाएंगे उतना जल्दी आंसर आना सीख जाइएगा। तो आप कहेंगे कि 2 से लेके चलते हैं, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में। ठीक है, तो आप कहेंगे कि 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया, 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। ठीक है, 72 को चलिए आप कहेंगे कि 2 से 36 बार में चले जाएगा, 2 से 18 बार में चले जाएगा, 2 से 9 बार में चले जाएगा। अब 3 से लेके जाइए 3 बार में, तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर कितना, 2। क्लियर है। 432 का चलिए 2 से लेके जाएंगे, फर्स्ट 432 को 2 से लेके जाएंगे। आप कहेंगे कि चले जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2 छक्के, फिर 2 से चले जाएगा, और 2 दहिया 20, 2 अट्ठे 16, और फिर 2 से जाएगा, 2 पचे 10, 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, अब 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 नवा 27, अगेन क्या हो जाएगा, 3 नवा 27, अगेन क्या हो जाएगा, 3 से चले जाएगा, 3 तरीका 9। अब आ जाइए, क्या लिखेंगे, आप कहेंगे कि भाई साहब 432 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 432 का 1 2 3 4, तो 2 का पावर कितना है, 4 है, इंटू, और 3 का पावर कितना है, 3 है। अब हम कहते हैं कि जब एलसीएम और HCF लिखना है ना, जब एलसीएम और HCF लिखना है तो आप अलग अलग प्राणी, प्राइम फैक्टराइजेशन में अलग अलग प्राणी, तो आप कहेंगे कि 2 है, 3 है, 5 है, यहाँ 2 3 है, यहाँ 2 3 है, मतलब अलग अलग प्राणी क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, दोनों में लिख दीजिए, 2 है, 3 है, 5 है। अब हो गया, यहाँ तक हो गया कि अलग अलग प्राणी का नाम लिख दीजिए, उतार दिए। अब दूसरा कंसेप्ट है कि 2 3 5 दोनों में बना लीजिए। तो आप कहेंगे कि इसमें 2 3 5 है, इसमें भी 2 3 है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 का पावर 0, इसमें 2 3 है 5 नहीं है, तो 5 का पावर 0। ठीक है, 5 का पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, 1 में किसी संख्या से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाइए अब एलसीएम के लिए।
तो एलसीएम जब लिखने जाओगे ना तो कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की बड़ा वाला पावर लिखिए, कॉमन फैक्टर की छोटा वाला पावर लिखते जाइए। तो 2 पे फोकस करेंगे। आप कहेंगे कि 2 का पावर 1 इसमें है, 2 का पावर 3 इसमें है, 2 का पावर 4 इसमें है। देखो जरा, 2 का पावर 1, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4। तो सबसे बड़ा वाला पावर कितना? 2 का पावर 4। सबसे छोटा वाला पावर कितना? 2 का पावर 1। क्लियर चीजें? 3 पे फोकस करिए। 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2 और 3 का पावर 3। तो सबसे छोटा पावर कितना है? सबसे बड़ा पावर क्या है? 3 का पावर 3। सबसे छोटा पावर क्या है? 1 है। सही है ना? 3 का पावर 1, 3 का पावर 3, राइट। 5 पे फोकस करिए। 5 का पावर 1, 5 का पावर 0, 5 का पावर 0। तो आप कहेंगे कि 5 का पावर 1 बड़ा पावर, 5 का पावर 0 छोटा पावर। हो गया ना कंसेप्ट? अब आप कहेंगे कि 2 का पावर 4 का मतलब 16, 16 पच्चे 80, 80 और 27 में गुणा करना है। क्या चीज? 80 और 27 में गुणा करना है। यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू 0, 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6। 80 27 में गुणा करेंगे तो आप कहेंगे कि 1 0 तो उतार लेंगे। अब कहिएगा कि 8 7 56 का 6 5, 8 दूना 16, 5 कितना हो जाएगा? 21। देखिए यही आपका क्या है? आंसर है। यही आपका क्या है? आंसर है। सिंपल है कि नहीं? सिंपल है कि नहीं? आपको अभी एक क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, देखिएगा जरा कितना। 2 का पावर 4 का मतलब 16, 16 पच्चे 80, 80 और 27 में गुणा करिए, 2160 एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाइए। अब इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। क्या करना है? इसको आपको सॉल्व करके हमको क्या करना है? आंसर क्या करना है? कमेंट करना है। देखिएगा जरा, इसको आपको कमेंट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड टर्म 1 में पूछा गया है। लाइट नहीं लेना है, जो क्वेश्चन बताया जा रहा है इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे? सॉल्व करके कमेंट करेंगे। 2520 को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखिए। अगेन 10 530 को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखिए। और आपको क्या करना है? एलसीएम पूछा जा रहा है ना, खाली आपको इसका एलसीएम भी बताना है और इसका एचसीएफ भी बताना है। दोनों बताना है। कमेंट करें, कमेंट करें। अगर दिल से ये 2 क्वेश्चन पहले वाला समझे हैं तो इसको कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। इस क्वेश्चन को आ जाइए। टेढ़ा है, सीबीएसई 2021। क्या है? क्या चीज है? सीबीएसई 2021 में पूछा गया है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा जरा, थोड़ा सा डायलॉग बदल दिया। सीबीएसई वालों का क्या है कि ना थोड़ा थोड़ा कभी कभी मुड़ाते रहते हैं, बेंड लेते रहते हैं, घुमाव मोड़ टर्निंग लेते रहते हैं, ताकि उनको पता चले कि हाँ भाई आगे टर्निंग भी आया। देखो इसमें क्या वो पूछ रहे हैं कि भाई अभी तक तो तुम प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ लिया है, पढ़ ली हो ना, अभी तक प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ ली हो, लेकिन थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के जो प्राइम फैक्टर आएगा ना उसका थोड़ा सम बता दो, ये डिजिट का ये बता दो, ये सब रहता है, चलता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूछने का तरीका बहुत अमेजिंग है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने का भी तरीका सुपर अमेजिंग है। ठीक है, हम यहाँ पे है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िएगा जरा, क्वेश्चन नंबर ये 2 है। बोला जा रहा है कि द एक्सपोनेंट ऑफ 5, क्या बोला जा रहा है? द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। आ जाइए जरा, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है पहले ये समझिए। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? कितने लोग इस जंतु का नाम सुने हैं? एक्सपोनेंट और पावर, इसका मतलब ओहो, कोई तो बोल रहा है कि अच्छा हई तो सुने हैं, लेकिन हई तनी घबरा रहा था। घबराना नहीं है, बोर्ड में आ गए हो, 10 क्लास में आ गए हो। ठीक है, तो एक्सपोनेंट और पावर का मतलब एक ही होता है। आप कहोगे कि भैया एक एग्जाम्पल, हम कह रहे हैं मान लो यहाँ 100 है, इसका पावर में अगर मान लो 5 है, तो इसी जानवर का नाम क्या है? इसी जानवर का नाम क्या है? एक्सपोनेंट। इसी जानवर का क्या नाम है? पावर और एक्सपोनेंट। अगर गुणा करके मान लो यहाँ 2 का पावर 10 दे दे तो इसी का नाम है क्या है? पावर चाहे एक्सपोनेंट। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं कि दिल के बात तक जाया होगा। ठीक है, अब डिलीट करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब आप कहेंगे कि ठीक है तो बनाएंगे कैसे? क्या पूछा जा रहा है? द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। माने प्राइम फैक्टर निकाल दो और उस प्राइम फैक्टर में देखो कि 5 कहाँ है और उसका पावर कुछ है क्या, वही बता देना है। माने प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकाल दीजिए, इसका प्राइम फैक्टर निकाल दीजिए, इसका प्राइम फैक्टर निकाल दीजिए और बताइए कि 5 का पावर कितना है, वही तो बता देना है। इतना ही था क्वेश्चन? हाँ इतना ही था, वो लपटाने के लिए आपको पूछा था। ठीक है, अब चलिए 2 से लेके जाएंगे, 0 है। आप कहेंगे कि 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 1 चले जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10,
3 से जाएगा, 3 छः का 18, 3 दूना 6, 3 छः का 18, थोड़ा सा और छोटा छोटा खींचेंगे भैया, क्या हो जाएगा 3 छः का 18, 3 छः का 18, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25। अब क्या कहोगे 5 दूना 10, 5 25, 5 25, 5 25, 25 25। आप कहोगे कि 3750 का प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर क्या चीज़ 4। देखो ज़रा, 2 एक बार आया है, 3 एक बार आया है, 5 कितना बार आया है, 1 2 3 4 बार आया है, 5 कितना बार आया है, 4 है। तो क्या पूछा जा रहा है कि प्राइम फैक्टर तो इसका इतना निकाल दिए, लेकिन हमको किसका चाहिए, 5 का चाहिए। हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है, इससे लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ इससे लेना देना माने 5 का पावर 4, पावर कितना है 4, आंसर हो जाएगा। लेकिन आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, उस सीबीएसई वालों बच्चों को सीबीएसई वालों को समझाएंगे कैसे। द प्राइम फैक्टराइजेशन, देखिएगा जरा, देखिए द प्राइम फैक्टराइजेशन, हम लिखने का तरीका बता रहे हैं। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 इक्वल टू कितना है, 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 4। सो द एक्सपोनेंट, देखिए जरा, देखिए द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, हेलो, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इक्वल टू, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इक्वल टू कितना है 4। क्लियर है। तो ये चीजें लिखना है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इतना इक्वल टू इतना, सो द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इक्वल टू उतना। राइट, क्लियर है। आ जाइए इधर, आ जाइए, सेम ये क्वेश्चन आपको बताना है। अब ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कमेंट करना है। क्या बोला जा रहा है कि द फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट। ओहो हो, इसमें तो लैंग्वेज बदल दिया है। क्या बोल रहा है कि भाई साहब 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दीजिए, 196 का प्राइम फैक्टर लिखिए, और प्राइम फैक्टर का जो पावर है ना उसका सम बता दीजिए। आप कहिएगा कि आप ही बता दीजिए, ठीक है, हम बता देते हैं, नो इशू। आप कहिएगा कि भाई साहब द सम ऑफ एक्सपोनेंट, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट, माने अगर है इस तरह से था ना, 2 का पावर ऐसा, 5 का पावर ऐसा, तो अभी पहले पूछा था कि नहीं 2 का पावर कितना है बता दो, चाहे 3 का पावर कितना है बता दो, चाहे 5 का पावर, चाहे एक्सपोनेंट कितना है बता दो। लेकिन अब कॉमेडी खेल दिया। अब क्या बोल रहा है कि नहीं, इसका प्राइम फैक्टर निकाल के सबके पावर को जोड़ के बता दो, हमको सबके पावर को जोड़ के बता दो। ये बात पूछ दिया, हम भी कहाँ कम है भाई, चलो आ जाओ देखेंगे। ठीक है, तो 196 को जल्दी जल्दी प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं। आप कहोगे कि 2 9 18, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 9 18। अब क्या चले जाएगा 7 7 49। तो आप कहेंगे कि 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखने में मिला है, 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखने में मिला है कि इतना हो रहा है भाई साहब, इतना हो रहा है, इतना हो रहा है ना। अब कह रहा है कि ना अगर इतना का प्राइम फैक्टराइजेशन इतना निकालनी है ना, तो इसके पावर का सम, इसके पावर का इसके एक्सपोनेंट का जोड़ बतानी है। तो आप कहेंगे कि भाई साहब बड़ा क्वेश्चन घुमाया था, घुमाता है ना। 2 का पावर 2 है तो हई प्लस क्या चीज हई, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और यही इसका क्या है आंसर है। देख लिए। अच्छा, पिछला वाला में हम टिक मारना नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं था, ठीक है, नो इशू। आ जाइए अगला क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपका एग्जाम में आंख बंद के वो लोग देते हैं, आंख बंद करते हैं, मार दो इक्वेशन को, बच्चा को दे दो, क्वेश्चन बनाएगा, बताएगा हमको, हम तो बैठे रहेंगे, सही किया तो नंबर देंगे, नहीं तो काट करके 0 करेंगे, ऐसा करते हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन देख के आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। हम ऐसा तहजीब से, ऐसा लैंग्वेज में बताएंगे कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, हम कहते हैं कि अगर 4 का पावर n पूछ दे, 6 का पावर n पूछ दे, 6 का पावर n पूछ दे, चाहे 12 का पावर n पूछ दे, कुछ इस टाइप का पूछ देना तो घबराना नहीं है। एक थोड़ा सेटिस्फैक्शन के लिए आप एक काम करिएगा। क्या काम करिएगा, आप कहिएगा कि भाई साहब हम कुछ पढ़े थे
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़े थे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़े थे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बताता है भाई, अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है ना, उसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ दो, वो प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। सॉरी फोन आया था, ठीक है। तो कहाँ थे हम, प्राइम, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है ना, तो उसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ दीजिए। प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ने के बाद क्या करना है, उस जो प्राइम फैक्टर जो आएंगे वो पूरा यूनिक रहेंगे। यूनिक कहने का सेंस कि अगर मान लो अगर 6 का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 × 3 है, तो ये 2 × 3 प्राइम फैक्टर किसी और नंबर का नहीं होना चाहिए। आप कहोगे कि भैया अगर 8 को बताएं तो देखो 2 का पावर 3। आप कहोगे कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। भाई साहब ये 2 इससे काउंट नहीं करना है, ये वैल्यू नहीं मिलाना है, आपको ये मिलाना है। ये 6 है वैल्यू में, ये 8 है वैल्यू में। आप कहोगे कि 10 का, तो देखो 2 × 5। अब जरा बताओ, दुनिया में कहीं ढूंढ के आओगे तो 10 का प्राइम फैक्टर इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या, नहीं होगा। हैदराबाद, पंजाब, बिहार, यूपी, झारखंड, दिल्ली, कहीं भी जाओगे तो 10 का प्राइम फैक्टर 2 और 5 ही रहने वाला है। क्लियर है ना, अब तो समझ में आया होगा ना। अब आ जाओ, अब हम कहते हैं कि अगर 4 का, अगर मोटा मोटी अगर कहे कि भाई 4 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, तो आप कहोगे कि 4 का प्राइम फैक्टर तो 2 × 2 होता है, और इसके ऊपर पावर लगा हुआ है। आ जाइए, हम कहते हैं कि इसको अगर ऐसे लिख दे, 2 का पावर इतना लिख दे तो कोई दिक्कत, आप कहोगे कि नहीं, अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो हम देख रहे हैं कि भाई, हम देख रहे हैं कि यहां पे, अच्छा ठीक है, आगे पढ़ लीजिए, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कैन द नंबर 4 के पावर n बीइंग अ नेचुरल नंबर एंड विथ द डिजिट 0। कह रहा है कि 4 का पावर n 0 से कभी एंड करेगा क्या, तो आप डायरेक्ट बोल देना नहीं, मैं इधर लिख दे रहा हूं, आप डायरेक्ट बोल देना नहीं सर, ये 0 से एंड नहीं करेगा। क्यों एंड नहीं करेगा अभी बता देंगे। तो n का वैल्यू क्या बोल रहा है कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, गिनती की संख्याओं को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो आप कहोगे कि भैया इफ n = 1 अगर रखते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2n। क्या है, 2 का पावर 2n। तो 2 का पावर 2 × n का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, हेलो, 2 का पावर 2 बोले तो 4 आ जाएगा यहां पे। आप कहोगे कि भैया अगर n = अगर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि n = 2 रखेंगे तो आप कहोगे कि 2 का पावर 2 × 2, तो 2 का पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 का मतलब कितना, 16। अब देखो जरा एक और स्टेप ले लेते हैं, हम एक बार और देख लेते हैं कि अगर n का वैल्यू 3 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 का पावर 2 × 3, तो 2 का पावर 6 आएगा। 2 का पावर 6 का मतलब कितना होता है भाई साहब, हेलो, 2 का पावर 6 का मतलब आप कहोगे कि 2 को 6 बार आपस में गुणा करना है। 2 को 6 को हो गया ना, 1 2 3 4 5 और 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना कितना होगा, 64 होगा। कितना हो जाएगा, 64। कितना हो जाएगा, 64। तो आपको कुछ दिख रहा है क्या, कुछ डिफरेंट आपको दिख रहा है क्या, कुछ अलग अलग कुछ दिख रहा है क्या। आप कहोगे कि भाई n नेचुरल नंबर बोल दिया है, तो हमने देखा कि चलो ये प्राइम फैक्टर आ गया है ना, तो इसमें हम n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रख के देखते हैं और उसको सिंप्लीफाई करके देख रहे हैं कि भाई लास्ट डिजिट तो 4 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। इसका मतलब कि अगर n का वैल्यू आप 100 भी रखते हो ना, n का वैल्यू अगर 100 भी रखते हो और मल्टीप्लाई गुणा करके लेके आते हो तो लास्ट में हो सकता है कि 4 आ जाए और नहीं तो 6 आ जाए। इसके अलावा कोई प्राणी आएगा नहीं, डर से नहीं आएगा, डर से नहीं आएगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि नहीं सर, आपका पूछने का क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ये 4 का पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। आप ये चीजें उनको बता दीजिएगा। क्या करिएगा, ये चीजें उनको बता दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो चलिए आइए अब इसी के लिए आपको इस क्वेश्चन को भी बना लेना है। देखिएगा जरा इस क्वेश्चन को, 6 का पावर n
एंड करेगा क्या जीरो से? नहीं करेगा। तो आप कहोगे कि प्राइम फैक्टर में तोड़ लो, प्राइम फैक्टर में तोड़ लो n। अब n का वैल्यू क्या कर रखना है? एक बार 1 रखिए, एक बार 2 रखिए, एक बार 3 रखिए, एक बार 4 रखिए, और लास्ट में देखिएगा कि जीरो आ ही नहीं रहा है, तो स्टेटमेंट लिख दीजिएगा सर 6 का पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर है, वो जीरो से एंड नहीं करेगा। हाई 4 वाला के कंसेप्ट पूरा इसमें लिख लीजिएगा। क्लियर है? आ जाइए यहां पे आ जाइए। अब देखिए इनका भाई साहब का देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि इफ n इज प्राइम, यहां पे क्या बोल रहे हैं? 4 देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इफ n इज एन इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर का मतलब क्या है? प्राइम नंबर बोलो, 2 3 5 7 11 इवन प्राइम नंबर। तो आप कहोगे कि भाई ये 2 क्या है? प्राइम नंबर भी है, और 2 क्या है? प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर का मतलब क्या है? ये तो प्राइम नंबर है, ठीक है, लेकिन इवन प्राइम नंबर का मतलब क्या है? जिसमें 2 से भाग लग जाए पूरा पूरी। तो आप कहोगे कि भाई 11 में नहीं लगेगा, 7 में नहीं लगेगा, 5 में नहीं लगेगा, 2 में नहीं लगेगा, भाग तो 2 में 2 से लग जाएगा, कट जाएगा। तो ये 2 एक अकेला एक ऐसा बंदा है जिसका नाम क्या है? इवन प्राइम नंबर। क्या नाम है? इवन प्राइम नंबर। तो जब n इक्वल टू क्या कर दोगे? इवन प्राइम नंबर, माने n इक्वल टू 2 रख दोगे, खेल खत्म। अब ये 2 वैल्यू इसमें रखो। आप कहोगे कि 2 इंटू 7 इंटू 2 प्लस 8 इंटू क्या चीज? 2। अब जरा देखो ये किससे एंड करेगा? आप कहोगे कि अच्छा भाई साहब 14 और क्या हो जाएगा? 16। 14 और 16 कितना होता है? 30। आइए 2 से मल्टीप्लाई, अरे भाई 60 आ गया। इसका मतलब ये एंड विथ किससे करेगा? 0 से करेगा, एंड विथ 0 से। और यही इसका क्या है? आंसर है। क्लियर है? देख रहे हैं कितना डराने के लिए? 2 इंटू 7 का पावर 7 इंटू n, 7 इंटू n प्लस 8 है, ऐसा दे दिया, ऐसा दे दिया। क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को आपको सुनना पड़ेगा, नहीं तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन फंसा देगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसा देगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा इन द सेंस कि आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम कुछ बताने वाले हैं, क्वेश्चन से पहले कुछ बताने वाले हैं। इसमें बोला जा रहा है कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 24। 24 हो, चाहे 1200 हो, चाहे 3600 हो, कुछ भी दे देगा, कुछ भी दे देगा। पूछने का मतलब कि कुछ भी देगा। आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनेगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन फंसेगा। पक्का लिख के देता हूं, तो कंसेप्ट क्लियर रखिए, आप रटना नहीं है। क्या बोला जा रहा है? देखो यार, किताबें बोलती नहीं है, इसलिए आप किताब प्रैक्टिस के लिए यूज करते हो, किताबें बोलते नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लो। कंसेप्ट सीखना बोले तो कोई ना कोई गाइडलाइंस आपको चाहिए कि चलो भाई इस क्वेश्चन को इस तरह से ऐसे ऐसे बनाया जाता है, इसका बियॉन्ड लिमिट आएगा, क्वेश्चन खत्म। राइट? आ जाओ। इसमें सीबीएसई 2021 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। इसमें बोला जा रहा है कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। बोल रहा है कि भाई 2 नंबर है, उसका एलसीएम कितना है? 2400 है। इन गिवन डेटा, इन गिवन ऑप्शन में से कौन एचसीएफ नहीं होगा? कौन एचसीएफ नहीं होगा? तो आंसर एक लाइन में है, इस जौना ऑप्शन से इसमें भाग नहीं लगेगा वो ऑप्शन नहीं होगा एचसीएफ। तो आप कह रहे हो कि अच्छा तो 2400 में, तो 2400 में 3 से भाग लग जाएगा, मतलब ये आंसर नहीं है। अच्छा 2400 में 400 से भाग लग जाएगा, मतलब ये आंसर नहीं है, आंसर नहीं है, ठीक है? आप कहोगे कि अच्छा 2400 में 500 से भाग नहीं लगेगा, आंसर यही ठोको। आप कहोगे कि 2400 में 600 से भाग लग जाएगा, माने आंसर ही नहीं है। आंसर क्या है? 3 नंबर, यानी 500। आप देखो 2400 में 500 से पूरा पूरी भाग लगा दोगे क्या? लगा दोगे क्या? नहीं लगेगा। तो इसमें तो वही तो पूछा जा रहा है कि भाई साहब ही नंबर में से कौन एचसीएफ नहीं होगा, तो मैंने हैकर से जाना में भाग नहीं लगेगा। तो आप कहोगे कि भैया ये बात रटना पड़ेगा क्या? रटना नहीं पड़ेगा, आप समझ जाओ, आप आ जाओ। एक तरीका बताता हूं, यहां पे एक चीज आप लिख लीजिए डैश करके, एलसीएम इज द फैक्टर ऑफ, हेलो एलसीएम, अच्छा है एक और लिख लीजिए, एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स, एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स, एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स क्या चीज? एलसीएम।
देखो जरा क्या बोल रहा है भाई, जो HCF होता है ना वो हमेशा क्या कर देता है, एलसीएम को डिवाइड कर देता है। और दूसरा पॉइंट लिख लीजिए दिमाग में, अगर इससे नहीं बैठता है काम तो आप कहेंगे कि भाई साहब HCF इज अ फैक्टर ऑफ, HCF इज अ फैक्टर ऑफ, HCF इज अ फैक्टर ऑफ क्या चीज, HCF इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। आप कहोगे कि इसका प्रूफ, आ जाइए। हम कहते हैं कि आपको 8 और 10 का, 8 और 10 का चाहे 6 और 8 का, 6 और 8 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या चीज, 6 और 8 का एलसीएम निकालना है और HCF निकालना है। आ जाइए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप कहोगे कि अच्छा 6 का प्राइम फैक्टर में तोड़ देते हैं तो 6 का प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा, और 8 का प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा। आप कहोगे कि भैया ऐसे कैसे, तो ऐसा ही होता है ना भाई साहब, 2 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है। आप कहोगे कि अच्छा एलसीएम के लिए अलग अलग प्राणी लिख लेते हैं, एलसीएम के लिए अलग अलग प्राणी लिखना पड़ता है ना, तो आप कहोगे कि 2 और 3 प्राणी है इसमें है, तो हम कहते हैं कि 2 और 3 दोनों में ले लीजिए, इक्वल टू। अब कहेंगे कि इसमें देखिए 2 3 अलग अलग प्राणी हैं तो दोनों में लिख लीजिए। आप कहेंगे कि 2 इसमें है 3 है तो उसमें लिखने का जरूरत नहीं है, इसमें 2 है लेकिन 3 नहीं है तो 3 का पावर 0 कर लीजिए। कंसेप्ट क्लियर। हम कहते हैं कि अब एलसीएम के लिए हाईएस्ट फैक्टर ले लीजिए, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। तो आप कहेंगे कि अच्छा 2 का पावर 1 और 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 क्या है, 2 का पावर 3 हाईएस्ट पावर है, और 2 का पावर 1 है तो एलसीएम में, HCF में लिखिए। कहने का मतलब जब एलसीएम निकालिएगा तो कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर यानी बड़ा वाला पावर एलसीएम में लिखिए, और जब HCF निकालने जाइएगा तो कॉमन फैक्टर की लिस्ट पावर यानी छोटा वाला पावर इसमें लिखिए। तो आप कहेंगे कि 2 के पावर 1 और 2 का पावर 3, तो सबसे बड़ा पावर 3 है तो एलसीएम में, सबसे छोटा पावर 1 है तो HCF में। अब इसी तरह से 3 का पावर 1 और 3 का पावर 0, तो 3 का पावर 1 बड़ा है, 3 का पावर 0 क्या है, छोटा है, तो HCF में लिखिए। अब कहेंगे कि 2 का पावर 3 का मतलब कितना, 8 3 का कितना हो जाएगा 24, और x का वैल्यू 1 और 2। आप जरा बताइए कि यहां पे एलसीएम क्या है, आप कहेंगे कि एलसीएम ये है, HCF ये है। आप जरा बताइए इस स्टेटमेंट, इस 2 स्टेटमेंट को आप इस पे फॉलो करिए। हमने पहले कहा है कि HCF ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम। देखो HCF कितना है, 2 है, तो 2 से 24 में भाग लगेगा कि नहीं, पूरी लग जाएगा। तो हाई स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया कि भाई HCF जो होता है ना एलसीएम को पूरा डिवाइड कर देता है। ठीक है। अब दूसरा हम लिखे हैं कि HCF इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम फैक्टर। आप 24 का फैक्टर निकालोगे ना तो 24 का फैक्टर कितना होता है, हेलो 24 का फैक्टर बता दो। 24 का फैक्टर आप कहोगे कि अच्छा 24 का फैक्टर मतलब कौन कौन डिजिट से, कौन कौन नंबर से 24 में भाग लग जाएगा। एक तो 1 से लगेगा, एक तो 2 से लगेगा, 103 से लगेगा, 104, एक तो 4 से लगेगा, 6 से लगेगा, आप कहोगे कि अच्छा 12 से लगेगा, एक तो 24 से लगेगा। तो 24 का फैक्टर कितना है, आप कहोगे कि 1 2 3 4 5 6 7, और ठीक है इतना फैक्टर है। तो हम कह रहे हैं कि इस फैक्टर में 2 कहीं आया है क्या, आप कहोगे कि 2 ससुरा यहीं पे है, तो वही ना बोले हैं कि भाई साहब HCF इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। HCF क्या होता है, एलसीएम का फैक्टर होता है। तो देखो 2 HCF है, उसका फैक्टर में ये अवेलेबल है, तो बात सही होगा कि नहीं। तो आप इससे याद क्या रखोगे, चाहे वो 24 से पूछ दे, चाहे 12 से पूछ दे, चाहे 44 से पूछ दे, चाहे 36 से, चाहे कुछ पूछ दे, आपको ये 2 कंसेप्ट याद रखना है कि भाई जो गिवन डेटा है ना उस नंबर से कौना से भाग लग जाएगा वो तो HCF होगा, आज कौना से नहीं लगेगा वह उसका HCF नहीं होगा। फंडा क्लियर है। आ जाइए आगे, इस क्वेश्चन को देखिए। अब ये भी क्वेश्चन बहुत सरल है, तरल है, बहुत सरल क्वेश्चन है, इसको भी हम बहुत एक्सप्लेन करेंगे अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि खाली एनसीईआरटी से है, RD शर्मा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक, PYQ, सारा बेस्ट एक कॉमन क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है। यदि आप इस पे कंसेप्ट कमांड अच्छा कर लेते हो तो उन क्वेश्चनों को आप गर्दा उड़ा दो। ठीक है, आ जाइए, 12 बजने वाले हैं, 4 मिनट और कम है। तो यहां पे पूछा जा रहा है
कि द डेसिमल, यहां पे आ जाइए, यहां पे क्या पूछा जा रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 1458/2 इतना इतना विल टर्मिनेट आफ्टर। कहने का मतलब है कि अगर हम कह दें कि 1/5 को आप पॉइंट के रूप में लिख दो, तो आप कहोगे कि अच्छा, कहने का मतलब कि 5 से 1 में भाग देने चाहते हो, हाँ वही है। आप कहोगे कि नहीं, पॉइंट के बाद एक जीरो लगाएंगे और 5 दूना 10, 5 दूना 10 हम ऐसे कर लेंगे, काट देंगे। तो ये पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि भाई तुमको इतना दिया जा रहा है, तो तू बताओ कितना डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, कितना डेसिमल के बाद। तो अगर आपको इसको बता देना है तो डेसिमल ये है ना, डेसिमल के 1 डिजिट के बाद क्या है, डेसिमल के 1 डिजिट के बाद 1 डेसिमल प्लेस के बाद क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। 2 डेसिमल, 3 डेसिमल, 4 डेसिमल, वही बताना है कि इसको 12 से 50 से भाग लगाते जाओगे तो आप कहोगे भैया भाग लगाते जाएंगे, कब तक लगाएंगे, भाग नहीं लगाना है, आप समझो, कंसेप्ट को समझो। मतलब ये पॉइंट के 1 डिजिट के बाद, 1 प्लेस के बाद, 1 डेसिमल प्लेस के बाद क्या हो गया, कंप्लीटली खत्म हो गया। तो आप कहोगे कि उसको कैसे करेंगे, आ जाओ आ जाओ भैया आ जाओ। हम कहते हैं कि उस दोनों नंबर को उतार दीजिए, 587 हो गया। हम कहते हैं एक और बात लिखिए, 1250 भी लिख लीजिए, इधर आ जाइए। और दूसरी बात देखिए, इसको आप तोड़ सकते हैं क्या, इसको मतलब छोटा और पार्ट्स में फैक्टर में लिख सकते हैं क्या, लिखिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक रामबाण उपाय है, ऐसे लिखिए, 587 है ना, ऐसे लिखिए। आप 2 से भाग लगाइए, चाहे 3 से लगाइए, 5 से लगाइए, देख लीजिए। आप कहेंगे कि 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 चौका 12, 25 होगा, 3 8 24, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 दूना 10, 5 9 45, अच्छा ठीक है, नहीं जाएगा। मान लो कि भाग फैक्टर नहीं टूटा, इसका नहीं टूटा तो लिख दो। अब इसको क्या करना है, इसको भी प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, इसको भी प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। ये 1250 को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है और लास्ट में ये देखना है कि वो प्राइम फैक्टर a का पावर m इंटू एक, हेलो, उस प्राइम फैक्टर में a का पावर इतना और 5 का पावर इतना। ये कंसेप्ट आप पकड़ रहा है क्या, जो भी ये प्राइम फैक्टर आएगा, क्या इसका शकल, इसका रूप इस तरह से आ रहा है क्या। आप कह रहे हो कि भैया थोड़ा यहां पे टावर कमजोर हो रहा है, अरे भाई एयरटेल का है, वोडा का है, अभी तो देखो हम क्या कह रहे हैं कि ये 1250 का प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़िए और इस प्राइम फैक्टर को ऊपर नीचे से कैंसिल आउट करने के बाद आप देखिए क्या बचने के बाद जो ये हर है ना, जो ये है इसके रूप में आ रहा है क्या। तो आप कहोगे कि आप बना के दिखाओ फर्स्ट। हम ठीक है, चलो 1250 का आ जाओ 1250 को हम कहेंगे कि प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं, तो 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 पचे 10। अब कहेंगे कि 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25। अब कहेंगे कि 5 दूना 10, 5 25, एक बार और से चले जाएगा। हम कह रहे हैं कि देखो ये क्या आ गया, 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर कितना, 1 2 3 4, 5 का पावर कितना 4। अब हम देख रहे हैं कि कैंसिल आउट होने वाला नहीं है, ऊपर नीचे से कुछ कैंसिल आउट होने वाला नहीं है। तो हम कह देते हैं कि भाई देखो ये इस किसके फॉर्मेट में है, आप कहोगे कि 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्मेट में है। m का वैल्यू कितना है, 2 है, n का वैल्यू कितना है, 4 है। तो अब यहां से अगर आपको बताना है डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट बताना है कि कितने प्लेस डेसिमल प्लेसेस के बाद ये वैल्यू टर्मिनेट हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि जो ये वैल्यू है ना, 2 का पावर 1 और 5 का पावर 4, इस दोनों पावर में सबसे बड़ा कौन है, आप कहोगे कि 5 का पावर 4। ये 4 बड़ा है ना, तो 4 डेसिमल प्लेस के बाद कट जाएगा। क्या चीज, 4 डेसिमल प्लेस के बाद ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब कि आप कह रहे हो ऐसा, अच्छा ऐसा कह रहे हो, ऐसा कह रहे हो 1 4। देखिए वैल्यू कुछ भी आए लेकिन 4 डेसिमल प्लेस, मान लो 4 डेसिमल प्लेस के बाद ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्लियर है, 0 0 मत लिख लेना, हम बताए हैं कि 4 डेसिमल प्लेस के बाद। अब आपको मालूम पड़ेगा ना भाई क्या वैल्यू आएगा, मालूम करना पड़ेगा ना। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि कितना डेसिमल प्लेस के बाद, तो हम क्या करेंगे, ये 1250 का प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे, ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो रहा है तो करेंगे, नहीं तो इसके फॉर्मेट में सर्च करेंगे, इसके फॉर्मेट में आ गया
तो प्लेस के बाद खत्म होगा। अगर इसके फॉर्मेट में नहीं आया, मान लो यहाँ पे 3 रहता, यहाँ पे 3 रहता, तो ये ससुरा करा कितना प्लेस के बाद कटेगा मालूम नहीं चलने देगा, चलने ही नहीं देगा। अगर इसके अलावा कुछ और आता है तो भाई टर्मिनेटे नहीं होगा, ये छोड़ दो। कितना प्लेस के बाद बताओगे, टर्मिनेटे नहीं होगा तो क्या बताओगे, अरे यहाँ पे 0.3333 चलते जाएगा तो कितना प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा मालूम होगा क्या, नहीं होगा। तो आपको ऑलवेज क्या देखना है कि इस फॉर्मेट के अलावा अगर इसमें कुछ भी इसमें कुछ भी अगर आता है, 3 आता है, 7 आता है, कुछ भी आता है, तो वो क्या होगा, वो प्लेसेस कितना प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा मालूम ही नहीं चलेगा। क्लियर है ना, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन, अब ये अगला क्वेश्चन आप करके बताना, ये टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, कमेंट करना है। क्या है, कमेंट करना है। कमेंट करना है कि ये कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, आपको बता देना है। क्लियर है, आ जाइए यहां पे आ जाइए। अब जरा बताइए, एक्सप्रेस क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज प्राइम फैक्टर्स। बहुत आसान है, आप कहोगे कि 5005 को प्राइम फैक्टर के रूप में क्या करना है, तोड़ना है। तो आप कहेंगे कि 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से कम 5। हाँ ठीक है। अब कहोगे कि अच्छा किससे जाएगा, 7 से लेके जाओ, 7 से कम 7, 7 चौका 28, 7 त्रिका 21, क्या हो जाएगा, 7 से लेके जाओ, 7 से कम 7, 7 चौका 28, 7 त्रिका 21। अब कहोगे कि और कितना, 9 से जाएगा, 11 से जाएगा, 11 एक कम 11 और 11 तिया 33। तो आप कहोगे कि 505 का प्राइम फैक्टर में क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि 5 7 11 इंटू 13, और यही इसका क्या है, आंसर है। ये देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसका देखो, अब इसका आप कहोगे कि ठीक है, इसका बनाओगे आप, इसका ट्राई करोगे, कमेंट करो, इसको भी कमेंट करो आप, इसको भी कमेंट करना है, इसको भी कमेंट करना है बना करके। क्लियर है, आ जाइए यहां पे आ जाइए। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अर्थ बना के उड़ लेते हैं, सीबीएसई वाले इस क्वेश्चन को डालते हैं, देख लीजिए बहुत सिंपल है, 10 सेकंड का अंदर आंसर। आप कहोगे कि क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b can written as a इक्वल टू कितना, x स्क्वायर y स्क्वायर, और b इक्वल टू कितना लिख रहे हैं, x y q लिख रहे हैं। ठीक है, वेयर x and y आर प्राइम नंबर्स, फाइंड एलसीएम ऑफ a b। तो हम कह देते हैं कि भाई साहब आपको एलसीएम निकालने के लिए क्या कंसेप्ट बताया गया है, ये तो प्राइम फैक्टर के रूप में बोल रहा है कि एक्स वाई क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, माने ये फैक्टर तूर के दे दिया है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो हम क्या बताए थे कि प्राइम फैक्टर की जो तोड़ दिए है ना, उसमें अलग अलग प्राणी का नाम बताओ। तो आप कहोगे कि एक्स वाई मतलब एक्स वाई अलग अलग प्राणी है, इंटू, जीरो मत समझना, इंटू है। अब दूसरा पॉइंट कहे थे कि कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर के लिए एलसीएम में लिखा जाता है। तो x का पावर 2 यहां है, x का पावर 2 यहां है, तो आप कहोगे कि हाईएस्ट पावर एलसीएम के लिए, और एचसीएफ नहीं निकालना है तो हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। अब यहाँ y का पावर 2 है, y का पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर y का पावर 3 है, और यही इसका क्या है, आंसर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यू, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यू। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन आप बता देना, ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि P इक्वल टू दिया है 18a स्क्वायर b का पावर 4, और Q इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 20aq और b स्क्वायर। आप कहोगे कि भैया इसको आप बता दीजिए, बाद में क्वेश्चन होगा तो हम बताएंगे। ठीक है, नो इशू। अगर थोड़ा सा समझने में गड़बड़ी हो रहा है तो इस क्वेश्चन को समझिए। हमने क्या कहा कि भाई P और Q का प्राइम फैक्टर के रूप में दे दिया, यहां बोल दिया है कि A B क्या है, प्राइम नंबर्स है, तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है ना, हम कह रहे हैं कि आप समझ जाओ, यहां पे आ जाओ। अब आप कहोगे कि अलग अलग प्राणी लिख लेते हैं, अलग अलग प्राणी लिख लेते हैं, A और B, दोनों में A और B है। आप कहोगे कि 18 और 20 का एलसीएम, तो 18 का प्राइम फैक्टर तोड़ दो, 2 तिहाई 6 और 3 त्रिका 9 दूना 18, और 20 का लिख दो। आप कहोगे कि 2 का पावर 2 इंटू 5, यही है ना प्राइम फैक्टर, यही है ना। तो आप कहोगे कि एलसीएम कैसे निकालेंगे इसका, एलसीएम कहोगे कि कॉमन फैक्टर की अलग अलग प्राणी क्या है, 2 है, 3 है, क्या चीज है, 5 है। तो कॉमन फैक्टर की यहाँ पे 2 है, 3 नहीं है, 3 का पावर 0, 5 नहीं है, 5 का पावर 0 कर लीजिए। आप कहेंगे कॉमन फैक्टर, तो यहाँ 2 का पावर 1, 2 का पावर 2,
तो एलसीएम निकाल रहे हैं तो हाईएस्ट पावर देखेंगे, 2 का पावर 2 बड़ा वाला है, यहाँ पे 3 का पावर 2 है, 3 का पावर जी सबसे बड़ा क्या है, पावर 2 है, यहाँ 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 0 सबसे बड़ा पावर वाला 1 है। तो आप कहोगे कि 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9 चौका 36 5 180, क्या हो जाएगा 180। अब यहाँ पे देखो जरा, a का पावर 2 और a का पावर 3, सबसे बड़ा पावर a का पावर 3 माने एलसीएम के लिए बड़ा पावर, यहाँ b का पावर 4 b का पावर 2, तो सबसे बड़ा पावर 4 और ये इसका क्या है आंसर है। देखो 180 a क्यूब b का पावर 4, 180 a क्यूब b का पावर 4, क्लियर है। अब हाई आपको करना है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना है। देखो यहाँ a का वैल्यू b का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है पी क्यू और q का पावर 4, और b का वैल्यू क्या दिया हुआ है p स्क्वायर और q स्क्वायर, q3 दिया। अब आपको क्या करना है, कोई तो बोल रहा है कि थोड़ा सा गड़बड़ है इधर, बहुत लोचा किया है, नहीं है लोचा, नहीं है लोचा, नहीं है। आप देखो क्या करना है, बोल रहा है कि भाई a का वैल्यू इतना दे दिए हैं, b का वैल्यू इतना दे दिया है, पी क्यू का बोल दिया है कि प्राइम नंबर है। इफ HCF ऑफ AB इक्वल टू इतना है, LCM ऑफ AB इक्वल टू इतना है, तो M प्लस N और R प्लस S निकालना है। अच्छा इसलिए घबरा रहे थे, बता देते, धैर्य रखिए, बता देते। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है भाई, पूछा जा रहा है कि एलसीएम का वैल्यू पहले से इतना दिया हुआ है, एलसीएम का वैल्यू पहले से इतना दिया हुआ है। तो कहने का मतलब कि इसका अब खाली एलसीएम नहीं निकालना है, थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ा दिया है। क्या चीज कि इसका एलसीएम निकालो, इसका एचसीएफ निकालो, और जो दिया है उससे कंपेयर कर दो, एमएन का वैल्यू निकालो, आप पुट करके लिख दो। तो ये कौन बड़ी सी बात है, हम कहते हैं कि इसका एलसीएम निकाल दो। इसका एलसीएम कैसे निकालोगे, आ जाओ। अरे सिंपल है भाई, आप कहोगे कि सिंपल वेरी सिंपल, आप कहोगे कि अलग अलग प्राणी P और Q क्या है, अलग अलग प्राणी है, तो दोनों में लिख लीजिए P और Q अलग अलग प्राणी है। हम कहते हैं कि एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो P का पावर 3 और P का पावर 2, तो सबसे बड़ा पावर P का पावर 3 है तो एलसीएम वाला में, और छोटा पावर P का पावर 2 है तो एचसीएफ वाला में, खत्म बाजार। अब Q का पावर 4 है और Q का पावर 3 है, तो सबसे बड़ा पावर इसमें लिखो और छोटा पावर 3 है तो इसमें लिखो। अब क्या करना है, अब करना है कि भाई एलसीएम बराबर कितना दिया है, एलसीएम ऑफ ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, P का पावर R और Q का पावर क्या चीज S बराबर कितना का हो जाएगा, एलसीएम से कंपेयर करो। P का पावर क्या चीज 3 और क्या चीज Q का पावर क्या चीज 4, Q का पावर क्या चीज 4। आप कहोगे कि भैया यहां से अगर R निकाल दे और S निकाल दे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि R का वैल्यू देखो कितना है 3 है और S का वैल्यू कितना है 4 है, R का वैल्यू 3 और S का वैल्यू 4, S का वैल्यू 4, निकल गया ना, निकल गया। तो अब हम कहते हैं कि HCF का देखो, HCF ऑफ AB देखो जरा क्या दिया हुआ है इन्होंने, आप कहोगे कि P का पावर M इंटू Q का पावर N। अब कंपेयर किससे करना है, P का पावर 2 इंटू Q का पावर 3 से। आप कहोगे कि यहाँ से M निकालेंगे तो M का वैल्यू देखो 2 है और N का वैल्यू कितना है 3 है, तो M का वैल्यू 2 है और N का वैल्यू 3 है। तो पूछा क्या जा रहा है, M प्लस N, क्या पूछा जा रहा है, देखो जरा पूछा क्या जा रहा है कि M प्लस N इंटू क्या चीज R प्लस क्या चीज R प्लस S। आ जाओ, M प्लस N बोले तो 2 प्लस 3 क्या चीज 2 प्लस 3 इंटू और R प्लस S 3 प्लस 4 क्या चीज 3 प्लस 4, नहीं आ जाएगा, ये 5 है ये 7 है, दोनों को गुणा करोगे तो 35 आंसर आ जाएगा, क्या चीज 35, यानी ऑप्शन सी सही है। क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिएगा। अब ये क्वेश्चन तो नहीं बताएंगे, ये क्वेश्चन आप ही को करना होगा। क्या हुआ है यहाँ पे देखो जरा, P का वैल्यू दिया हुआ है, P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AB स्क्वायर दिया हुआ है, और Q का वैल्यू क्या दिया हुआ है, Q का वैल्यू क्या दिया हुआ है AQB। आपको पूछा क्या जा रहा है, एलसीएम बताना है। क्लियर है, कमेंट करना है। आ जाइए अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है ना, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। बहुत सुंदर क्वेश्चन का मतलब क्या है, बहुत सुंदर का मतलब क्या है, खूब सुंदर।
ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को आपको बहुत सुटेबल तरीका से समझ लेना है। इसमें बोला जा रहा है कि भाई एक्सप्लेन वाई 17 इंटू 11 इंटू 2 प्लस 17 इंटू 11 इंटू 5 आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले समझना जरूरी बात। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं भाई, जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो। कंपोजिट नंबर का मतलब जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो। आप कहोगे भैया एग्जांपल बता दो। हम कह रहे हैं कि अगर मान लो 2 लेते हो तो इसका फैक्टर कितना होगा, इसका फैक्टर कितना होगा। आप कहोगे कि एक तो 1 होगा और एक वह खुद नंबर होगा। बाकी अरे कोई तो बोल रहा है कि फैक्टर का मतलब ही नहीं पता है। पता है ना भाई, क्लास देखो पूरा, क्लास पढ़े हो पूरा, पढ़े हो तब तो क्यों कंफ्यूजन है। फैक्टर का मतलब है कि उस नंबर में कौन से संख्या से पूरा पूरा भाग लगेगा, उस संख्या में कौन ऐसे नंबर से पूरा पूरा भाग लगेगा। आप कहोगे कि अगर 2 एग्जाम्पल लेते हैं तो यहां पे 1 से भाग लग जाएगा और 2 से लग जाएगा, बाकी किसी और कीड़ा मकोड़ा से भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो हम देख रहे हैं कि एगो फैक्टर 1 है, एगो फैक्टर 2 है, माने टोटल फैक्टर कितना हो रहा है, 2 ही हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, 2 है, लेकिन कंपोजिट होने के लिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मोर देन 2 चाहिए। तो हाई 2 क्या है, कंपोजिट नंबर नहीं है। 2 क्या है, कंपोजिट नंबर नहीं है। तो आप कहोगे कि भैया 4 ले लेते हैं। आप कहोगे कि 3 क्यों नहीं, अरे 3 को भी तोड़ोगे तो एक तो 1 और एक 3 फैक्टर होगा, तो 2 ही फैक्टर, तो 3 क्यों लोगे, तो 4 ले लो। तो आप कहोगे कि 4 को किस नंबर से भाग लगा सकते हो, एक तो 1 से लगाओगे और एक वह खुद नंबर से लगेगा, और इसमें मिडिल वाला पनौती भाई 4 से भी इसको डिवाइड कर देंगे। तो आप कहोगे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 3। और कंपोजिट के लिए हमको क्या चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर। इसका मतलब 4 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो पहचानेंगे कैसे, फैक्टर निकालो। फैक्टर 2 से ज्यादा आ रहा है तो कंपोजिट है, अगर 2 से कम आ रहा है तो कंपोजिट नहीं है। तो वही बात पूछा जा रहा है कि चेक करो, इसको चेक करो कि ये कंपोजिट है या क्या कुछ अलग है क्या। तो हम कहते हैं कि चेक करेंगे। अब कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन तो मालूम हो गया, फैक्टर मोर देन 2। तो चलो देखते हैं। हम कहते हैं कि इसको मिटा देते हैं। आप कहोगे कि अच्छा यहां पे देखो जरा, इसमें 2 टर्म है, ये एक टर्म एक अलग है, ये प्लस है, ये एक टर्म है। हम कहते हैं कि इसमें से कुछ कॉमन गिवन दिख रहा है क्या। आप कहोगे कि कॉमन गिवन कहां दिख रहा है, कॉमन तो नहीं दिख रहा है। हम कहते हैं कि यहां 17 है, यहां 17 है, तो हम कहते हैं कि दोनों में से 17 कॉमन ले लेते हैं। तो आप कहोगे कि यहां क्या बचेगा, 11 दूना कितना, 11 दूना कितना 22, और प्लस 11 पचे कितना 55 बचेगा। हम कहते हैं कि आप एक स्टेप और बढ़ाओ, 17 इंटू ये क्या हो गया 5 2 7, 5 2 7। आप जरा बताओ कि 17 का फैक्टर कितना हो जाएगा। आप कहोगे कि एक तो 1 होगा और एक तो 17वां नंबर होगा। 77 का फैक्टर बताओ। आप कहोगे कि एक तो 1 होगा और एक वह खुद नंबर 77 होगा, और 11 से भी भाग लगा सकते हैं, 7 से भी लगा सकते हैं। कोई तो बोल रहा है कि नहीं भैया आप ऐसा 17 इंटू 77 को गुणा करिए और तब जाके फैक्टर निकालिए। अरे भैया 17 इंटू 77 को भी गुणा करके भी लाओगे ना तो 2 से ज्यादा फैक्टर मिलेगा। हम तो देख रहे हैं कि भाई अभी 77 को हम फैक्टर में देख रहे हैं अभी, तो 1 2 3 4 गो फैक्टर मिल गया हमको, हमारा काम यही खत्म हो गया। अब इसको डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं कि भाई ये वाला क्या है, कंपोजिट नंबर है। ये वाला क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्या चीज, कंपोजिट नंबर है। क्लियर है, आंसर हो गया आपका, क्या है आंसर है ये। ठीक है, आ जाइए, ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप बना के अब आ जाइए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलता है, बिल्कुल मिलता है। आ जाइए, ये 11 नंबर है, तो आपको एक कंसेप्ट बताते हैं कि रिलेशन बिटवीन 2 नंबर्स, रिलेशन बिटवीन क्या चीज, HCF ऑफ AB इंटू एलसीएम ऑफ AB, HCF ऑफ AB इंटू एलसीएम ऑफ AB लिख लीजिए नोट में। ये प्रोडक्ट के बराबर होता है, उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। हमने क्या बोला कि भाई एक इसको फॉर्मूला के रूप में लिख लीजिए, क्या है, HCF ऑफ 2 नंबर्स इंटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर बराबर होगा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। आप कहोगे कि क्या 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 भैया, क्या क्या। हम कह रहे हैं कि HCF ऑफ A और B इंटू एलसीएम ऑफ A और B बराबर होगा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। आप या तो ये नंबर ले लो, ये नंबर जो यहां रहेगा वही यहां रहेगा, जो यहां रहेगा वही यहां आएगा।
समझ में आ गया। अब इस पे बैठा दो, आप कहोगे कि फिर यहाँ ए क्या है, ये ए है ये बी है, यहाँ पे क्या है, ये ए है ये बी है, या तो ये उठा लो नहीं तो ये उठा लो। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि गिवन दैट HCF ऑफ टू नंबर इज इतना, माने HCF माने हाई वाला वैल्यू कितना दे दिया है, 9 दिया है, इनटू एलसीएम ऑफ इतना फाइंड आउट करना है। तो आप कहोगे कि एलसीएम फाइंड आउट करना है कितना का, 336 और 336 नहीं 306 और 65 क्या चीज 7, और ये ए बी कहां से लिखोगे, ओहो यही ना ए है यही ना बी है, तो 306 इंटू 657, राइट। अब एलसीएम निकालना है तो ये वाला से उठा के इधर भाग दे दीजिए, ये वाला उठा के इधर से भाग दे दीजिए। तो आप कहोगे कि अच्छा यहाँ पे देखो 9 3 27, 9 3 27, 3 बचेगा 36, 9 चौका 36, इसका मतलब 657 से भाग देना है कितना से, 34 से। तो 4 7 28 का 8, 2 4 5 20, 2 22, 2 4 6 24, 26, 3 7 21, 2 3 5 15, 17, 1 3 2 36, 18, 1 19, ठीक है। 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 6 13, 3 हो जाएगा, 9 3 12। देखो जरा सही है कि नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन सही है कि नहीं, और यही आपका क्या है आंसर है। 23338 क्या हो जाएगा, 23338, और यही इसका क्या है आंसर है। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन, इसको आपको बना के कमेंट करना है, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कमेंट करना है, राइट। इस क्वेश्चन को कमेंट करना है। फिर एक और क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही मजेदार होते हैं, देख लीजिए जरा, इस टाइप के क्वेश्चन और मजेदार होते हैं। यहां पे बोला जा रहा है कि सेम HCF ऑफ टू नंबर दिया है 11, माने HCF ऑफ टू नंबर 11, अगर फॉर्मूला लिखे तो आप कहोगे कि अच्छा HCF इंटू एलसीएम बराबर होता है 2 नंबर के। तो आप कहोगे कि भाई साहब HCF तो दे दिया है, माने 11 दे दिया है, इंटू एलसीएम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एलसीएम का वैल्यू 253 इंटू आर बराबर हो जाएगा 2 नंबर। ये नंबर कहां से लाएंगे, आप कहोगे कि ए के जगह पे 253 और बी का जगह पे 440, या तो आप ये वाला ले लीजिए नहीं तो ये वाला, दोनों बार ठीक है सही। हम कहते हैं कि हमको आर निकालना है, तो देख रहे हैं कि 11 और 253 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 253 इंटू 11। अब इसको कटाइएगा, इसको इससे कटा दीजिएगा, 11 4 44, माने आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 आपका क्या है आंसर। इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन को बना करके आंसर कमेंट करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट करिए, प्रैक्टिस करिएगा। आ जाइएगा जरा, अब आ जाइएगा जरा, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ऐसे बोल देगा, ऐसे बोल देगा, कहेगा कि भाई इफ एलसीएम ऑफ 32 कामा ए बराबर है 64 के और HCF ऑफ 32 कामा ए बराबर है 4 के, तो ए का वैल्यू बता दो। तो सिंपल है, सबसे पहले इस तरह की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप कहेंगे कि फार्मूला लिख दीजिए, ए बी HCF ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी कामा क्या हैगा, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट, राइट। अब देखिएगा जरा, आप कहोगे कि भाई साहब ये नंबर तो हमको दिया हुआ है ना, 64 दिया हुआ है, और एलसीएम इसका वैल्यू अच्छा 64 नहीं, एलसीएम का वैल्यू, एलसीएम 4 दिया हुआ है, और एलसीएम माने ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। ये इतना दूरा मत समझिएगा, ये 4 है, ये इंटू है, राइट। अब कहिएगा कि ये वाला वैल्यू कहां से लाएंगे, आप कहोगे कि भाई साहब ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, तो ए का वैल्यू 32 और बी का वैल्यू कितना है, ए है। अब आपको क्या बोला जा रहा है, ए का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो हम कहते हैं कि ये 32 इधर गुणा में है ना, तो इधर बाटा में आ जाएगा। आप कहोगे कि 32 दूना 64 और 4 दूना 8, माने ए का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। इसी तरह से ठहरिए, इस क्वेश्चन को आप बना करके हमको क्या करिएगा, आंसर करिएगा। द एलसीएम ऑफ नहीं है, वैसा क्वेश्चन नहीं है, रहता था, आगे मिलेगा, हम कमेंट कर देंगे। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, वैसा क्वेश्चन है, हम रखे तो जानते हैं ना। द HCF और एलसीएम ऑफ टू नंबर, ये समझ लीजिएगा। देखिएगा जरा क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब एलसीएम इंटू HCF बराबर होता है ए इंटू बी के। तो यहां पे बोला जा रहा है कि HCF 9 दिया है, एलसीएम कितना दिया है, 360। HCF 9 दिया है, एलसीएम कितना दिया है, 360, बराबर
बराबर वो एक नंबर बोले तो एगो नंबर वाई में 45 दे दिया है, तो बी का वैल्यू यहां से फाइंड आउट करिएगा, बी का वैल्यू फाइंड आउट करके कमेंट करिएगा। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे, आ जाइए यहाँ पे। अब देखिए ये 15 नंबर क्वेश्चन है ना, ये 15 नंबर क्वेश्चन है, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, बहुत सच्चा क्वेश्चन है। ये देखिए अभी थोड़े देर 2-4-10 मिनट पहले हम बताए थे कि दो चीजें बात याद रख लो कि HCF डिवाइड्स क्या चीज, HCF डिवाइड्स क्या चीज, एलसीएम, एलसीएम, HCF डिवाइड्स एलसीएम, और एलसीएम HCF इज द फैक्टर ऑफ, HCF इज द फैक्टर ऑफ क्या चीज, एलसीएम। क्लियर है, ये दो चीज बताए थे। तो ये बता रहा है क्या चीज, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना। अच्छा ठीक है, उसका तो यहां जरूरत नहीं है, यहां पे बोला जा रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब इस पे लेके गया है, ये HCF इंटू एलसीएम, HCF इंटू एलसीएम बराबर इतना, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ये कितना दे रहा है, 10 80 दे रहा है। एलसीएम बोल रहा है कि नहीं, एलसीएम 60 है, एलसीएम कितना है, 60 है। तो आप जरा बता दो HCF क्या होगा, आहा HCF क्या होगा। तो देखो HCF इंटू 60, तो ये 60 उधर जाएगा, तो 60 से भाग दोगे तो कट जाएगा ना भाई साहब, 18 आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आप कटा के देख लेना, 6 कम 6 6 6 कम 6 6 48। ठीक है, राइट, क्लियर है। आ जाइएगा जरा, आ जाइएगा जरा, इसका बता दीजिएगा आप इसका कमेंट कर दीजिएगा। पहले वाला क्वेश्चन के थॉट्स पे बताए थे ना, HCF अभी यहां पे बता रहे थे ना, ये कंसेप्ट पे आप बनाइएगा। HCF डिवाइड्स एलसीएम, HCF इज द फैक्टर ऑफ एलसीएम। इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बनाइएगा। कह रहा है कि भाई साहब दो नंबर्स टू नंबर्स हैविंग 18 एज देयर HCF, 18 दो नंबर का HCF कितना है, 18 है, तो 380 एज देयर एलसीएम, गिव रीजन। ये क्या पूछ रहा है कि दो नंबर का HCF 18 है, दो नंबर का HCF, अरे दो नंबर का HCF क्या बोल रहा है, HCF क्या बोल रहा है कि 18 है, एलसीएम अगर 380 हो सकता है कि नहीं, रीजन बता दो। नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्यों हो सकता है बताओ। अगर होगा तो हाई इसको डिवाइड कर देगा पूरा पूरा, अगर हाई इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है तो नहीं होगा। आप फैक्टर करके देखो, चेक कर लेना। आ जाइए इक्वेशन देखिए, इक्वेशन देखिए 16 नंबर बहुत है, इस टाइप के क्वेश्चन एक रहता ही रहता है। बोला जा रहा है कि भाई HCF ऑफ 65, HCF ऑफ 65 और 117, HCF ऑफ 165 और क्या बोल रहा है कि HCF, अरे HFC क्यों लिखा रहा भाई, HCF ऑफ 65 एंड 117 एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117। तो अब 65 और 117 का HCF कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि 13, डायरेक्ट लिख दें, 13 डायरेक्ट लिख दें कि किसी को कोई दिक्कत है, आप निकाल के देखिएगा आएगा इतना ही। आप कहोगे कि ये माइनस में 117 इधर लाएंगे तो 117 प्लस 13 130 बराबर कितना हो जाएगा, 65m। यहाँ से 65 से 2 बार में कटाएंगे, m का वैल्यू कितना आ जाएगा, m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, बहुत गड़बड़ सड़बड़ कुछ भी नहीं है ना। आप कहेंगे कि 65 का प्राइम फैक्टर निकालिए, 117 का प्राइम फैक्टर निकालिए, तब जाके समझ में आएगा। भाई साहब इतना अगर स्लो चलोगे ना तो रेस में दूर रह जाओगे। 65 का प्राइम फैक्टर निकालिए, 117 का प्राइम फैक्टर निकालिए, HCF निकालिएगा तो 13 आएगा। इस 13 को इक्वल टू करिएगा, 13 को इक्वल टू करिएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, m का वैल्यू 2 आ जाएगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा, इस क्वेश्चन को कमेंट करिएगा, इस क्वेश्चन को कमेंट करिएगा। क्या बोला जा रहा है, 144 और 180 को क्या करेंगे, HCF निकालेंगे और कंपेयर करेंगे कितना का, 13m माइनस 16 को। इसका HCF निकालिए, इसका HCF क्या आएगा, इससे कंपेयर कर दीजिए, 13m माइनस 16, आपको m का वैल्यू क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन नंबर 17 नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिए हैं। क्या कंसेप्ट है, कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, कैसे मालूम करना है। तो इस नंबर को देखिएगा जरा, आप कहेंगे कि इसमें से ये एक टर्म 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन ले लेंगे
तो आप कहोगे कि 3 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 4 कॉमन लिया है ना, 3 बचेगा इंटू 101, 101 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 3 का 9, 3 3 का 9, 1001 नहीं है भाई साहब, 101 है। 3 3 का 9, तो 9 एकम 9, 0, 9 एकम 9 प्लस 1, राइट। अब 4 है, अब इसका 2 से ज्यादा फैक्टर आएगा, इसका देखो 9 10 इंटू कितना हो जाएगा। अब आप कहते हैं कि इसका 1 हो जाएगा फैक्टर, प्राइम फैक्टर नहीं, एक तो 4 होगा, एक 2। अब देखो यहीं पे 3 फैक्टर आ गया, कितना, हमको नंबर को पहचानना है कि ये कंपोजिट है कि नहीं है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर आ गया तो वो कंपोजिट है। तो देखो अब इसको हम छेड़े भी नहीं, तब तक यही बता रहा है कि नहीं भाई 4 आ गया। तो इसका भी अगर करोगे तो 101 तो 1 होगा, खुद वह नंबर होगा 1, अब बीच में एक और किसी से लग जाएगा, 2 चौका 8, 2 5 10 आ जाएगा ना, फिर एक 2 से भी चल जाएगा। तो देख रहे हैं कि भाई साहब 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर। ये क्या है, कंपोजिट नंबर। ये क्या है, कंपोजिट नंबर। क्लियर है। आ जाइए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ठीक है, ये बनाइएगा, ये बना के कमेंट करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, मस्त से प्रैक्टिस करिएगा। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ n इज अ ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर बोले तो n का वैल्यू, ऑड इंटीजर, ऑड बोले तो जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, n बराबर 3, n बराबर 5, n बराबर 7, n बराबर 11, सो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। क्वेश्चन का लैंग्वेज का फॉर्मेट ये, भाई n का वैल्यू 3 5 7 11 है, तो बता दो कि n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड हो जाएगा 8 से, तो हम कह रहे हैं कि रख दो। तो आप कहोगे कि 3 का स्क्वायर माइनस 1 बटा 8, देखते हैं 3 3 का 9 में से 1 चले जाएगा, बट्टे में 8, अब 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा ना, डिवाइड हो रहा है। हम तो कह रहे हैं कि यहां तो हमारा काम ओके, लेकिन n का वैल्यू हम 5 रखते हैं, तो आप कहोगे कि n का वैल्यू 5 रखेंगे, तो 3 का वैल्यू 5 माइनस 1 बटा 8, 3 का वैल्यू 5 का मतलब क्या कहते हो, 3 को 5 बार गुणा करना है। आप कहोगे 3 3 का 9, 3 3 का 9, 9 81 गुणे 5, 81 गुणे कितना, 81 गुणे 5 बोले तो 5 एकम 5 और 5 वट्ठे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। हेलो, 5 एकम 5, 5 वट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 वट्ठे 40, 8 5 40, 400। ठीक है, अब देखो जरा कितना आएगा, 405 में से 1 घटाओगे और 8 से भाग दोगे तो 404 हो जाएगा, 404। अब देखो भाग लगेगा ना 8 से, कुछ गड़बड़ है क्या भैया, कुछ गड़बड़ है क्या, यहाँ पे आ जाओ ना, यहाँ पे आ जाओ ना, यहाँ पे ठहर जाओ बबुआ, यहाँ पे क्या लिए हो, ये 3 का पावर 5 क्यों, वही 3 का पावर 5, 3 का पावर 5 क्यों भाई साहब, यहाँ स्क्वायर है, यानी 5 का 5 रखना है n का जगह पे ना, तो इसका स्क्वायर माइनस 1 बटा 8। देखो 5 का 25 होता है, 25 में से 1 चले जाएगा, 24 बटा 8, कट गया कि नहीं, 8 3 का 24 कट गया ना। तो हम देख रहे हैं कि भाई n स्क्वायर माइनस 1 8 से क्या है, डिविजिबल है, यस डिविजिबल है।